बहुत पुराने समय की बात है। कमलगढ़ नाम का एक राज्य था। इस राज्य का राजकुमार विक्रम बहुत ही सुंदर, ताकतवर और अच्छी कद-काठी वाला था। राजकुमार विक्रम की आंखें बड़ी बड़ी थीं और उसका शरीर बहुत गठीला था। जब भी विक्रम शीशे में खुद को देखता तो सोचता, मैं कितना खूबसूरत हूँ। इस धरती पर मेरे जैसा सुंदर पुरुष कोई दूसरा नहीं होगा। हे भगवान, आपने मुझे कितनी सुंदर काया दी है। धीरे धीरे विक्रम को अपनी सुंदरता पर घमंड होने लगा। वह इस घमंड में इतना डूब गया कि वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। अपने नशे में चूर वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता रहता था। उसके पिता राजा भवानी सिंह उसे बहुत समझाते थे कि सुंदरता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। वे कहते थे कि यह जिंदगी सिर्फ कुछ दिनों की है, कब किसकी मौत आ जाए पता नहीं चलता। इसलिए कभी भी अपनी सुंदरता और जवानी पर अहंकार नहीं करना चाहिए। और एक उम्र के बाद यह रूप रंग सब चला जाता है। बुढ़ापे में तो सब एक जैसे ही नजर आते हैं, मगर विक्रम पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। उसे लगता कि सब लोग उसकी सुंदरता से जलते हैं, उसे ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए तो ऐसी बातें करते हैं। राजकुमार विक्रम की उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसकी शादी की उम्र भी निकल चुकी थी, पर उसे कोई राजकुमारी या कोई और लड़की पसंद ही नहीं आती थी। वह कहता, मेरे लायक लड़की इस धरती पर कोई है ही नहीं, तो फिर मैं शादी किससे करूं? दूर दूर से राजकुमार के लिए बहुत सुंदर राजकुमारियों के रिश्ते आते थे, पर राजकुमार सब में कोई ना कोई कमी निकालकर हमेशा मना कर देता था। न जाने कितनी राजकुमारियां और राजकुमार विक्रम से शादी करना चाहती थीं। वे सब राजकुमार पर इतनी मोहित थीं कि अगर राजकुमार झूठ बोलकर भी हाँ कह देता तो वे तुरंत उससे शादी कर लेती। पर राजकुमार किसी को कोई भाव नहीं देता था। वह तो अपने घमंड में चूर रहता था। राजकुमारियां मन ही मन दुखी होकर रह जाती थीं। अपनी सुंदरता के घमंड में डूबे राजकुमार का व्यवहार भी धीरे धीरे खराब होता जा रहा था। वह इतना दुष्ट हो गया था कि किसी को कुछ नहीं समझता था। कभी भी किसी को भी उठा लाता और उसे अपना सेवक या गुलाम बना लेता। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे। राजकुमार विक्रम ने अपने कमरे की हर दीवार पर शीशे लगवा रखे थे। वह हर समय आईने में खुद को देखता रहता और अपनी सुंदरता पर मुग्ध होता रहता था। एक बार की बात है, विक्रम अपने बगीचे में टहल रहा था। बगीचे में एक सुंदर तालाब था। जैसे ही राजकुमार की नजर पानी पर पड़ी, पानी में अपनी सुंदर परछाई देखकर वह मन ही मन अपने रूप पर और मोहित हो रहा था। वह सोच रहा था, वाह, भगवान ने मुझे कितना सुंदर बनाया है। क्या इस धरती पर मेरे जितना सुंदर कोई दूसरा पुरुष है? यह मन में सोचकर राजकुमार विक्रम खुद ही जोर जोर से हंसने लगा। तभी वहां एक हल्की दूधिया रोशनी दिखाई दी। राजकुमार विक्रम की आंखें उस रोशनी से चौंधिया गईं। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोलकर देखा तो वहां एक बहुत ही सुंदर मयूर, मोर, खड़ा था। मयूर के रंग बिरंगे पंख थे और उन पर सोने जैसी चमक थी, जिससे उसके पंख दमक रहे थे। राजकुमार उस मयूर को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि राजकुमार ने अब तक कभी ऐसा सुंदर पक्षी नहीं देखा था। वह अपने मन में सोचने लगा, क्या कोई पक्षी इतना सुंदर भी हो सकता है? तभी उसने उस मयूर से पूछा, अरे पक्षी, तुम कौन हो? मयूर ने जब यह सुना तो इंसानों की भाषा में बोला, हे राजकुमार विक्रम, मैं इस धरती का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, और देखो, मेरे जैसा सुंदर पक्षी इस धरती पर कोई नहीं होगा। धरती क्या, पूरे आकाश और ब्रह्मांड में मेरे जैसा सुंदर पक्षी नहीं है। यह सुनकर राजकुमार विक्रम को बहुत बुरा लगा। उसे तो अपने ऊपर इतना घमंड था कि वह अपने से सुंदर किसी को नहीं मानता था, और आज उसके सामने एक पक्षी खुद को सुंदर बता रहा था। यह राजकुमार विक्रम के घमंड को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने मुंह बनाते हुए मयूर से कहा, हो गए तुम सुंदर, पर तुम तो एक पक्षी हो। तुम्हारी मेरी सुंदरता के सामने भला क्या तुलना। इस धरती पर कोई सुंदर है तो वह मैं हूं। राजकुमार विक्रम ने बहुत अहंकार के साथ जवाब दिया। यह सुनकर मयूर ने कहा, मैं कोई साधारण मयूर नहीं हूं, मैं देवलोक से आया हुआ मयूर हूं, और मैं तुम्हारे जैसे घमंडी राजकुमारों को सबक सिखाता हूं। मैं उनकी अक्ल ठिकाने लगाता हूं। तुमने अपनी मेहनत से कभी कुछ हासिल नहीं किया।
सारा दिन बस आईने के सामने बैठकर अपने रूप को देखते रहते हो। किसी भी नौकर चाकर को अपने सामने कुछ नहीं समझते। सबके साथ तुम्हारा व्यवहार बहुत बुरा है। इस सुंदरता के चक्कर में तुमने अपना व्यवहार भी इतना बुरा बना लिया है कि लोग तुमसे डरते हैं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, या तो अपने इस व्यवहार को बदल दो, नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारा रूप, तुम्हारा राज सुख, तुम्हारा ऐशो आराम सब कुछ छीन लूंगा। यह सुनकर राजकुमार विक्रम गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने मयूर को अपना भाला दिखाते हुए कहा, अरे पक्षी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम राजकुमार विक्रम यानी इस ब्रह्मांड के सबसे सुंदर पुरुष को इस तरह की धमकी दो। तुम्हारे ये सुंदर पंख ही तो हैं जिनकी वजह से तुम मेरी सुंदरता को टक्कर देने की बात कर रहे हो। ठहरो, मैं तुम्हारे इन सुंदर पंखों को अभी कटवाकर फेंकवाता हूँ। जैसे ही राजकुमार विक्रम ने सैनिकों को आवाज लगाई, मयूर ने एक ऐसा तेज प्रकाश फैलाया कि राजकुमार की आंखें बंद हो गईं। जब राजकुमार ने आंखें खोलीं तो सब कुछ बदला बदला सा नजर आया। राजकुमार ने तालाब में जब अपनी सूरत देखी तो वह चौंक पड़ा। उसकी सुंदरता अब खत्म हो चुकी थी। उसका चेहरा एक साधारण इंसान जैसा हो गया था, जैसे कोई मजदूर हो जिसका शरीर काम करते करते गर्मी में काला पड़ गया हो और उसके बदन पर शाही कपड़े की जगह फटे पुराने कपड़े लिपटे हुए थे। राजकुमार ने जब यह देखा तो चीख पड़ा और मयूर के सामने गिड़गिड़ा कर रोने लगा। हे पक्षी, मेरे साथ ऐसा जुल्म न करो। चाहे तो मेरी जान ले लो, पर मेरा रूप मुझसे न छीनो। मैं इस सुंदरता के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। राजकुमार विक्रम का दिल दहला देने वाला रोना सुनकर मयूर को उस पर दया आ गई। मयूर ने राजकुमार विक्रम को समझाते हुए कहा, विक्रम, यह तुम्हारी गलतियों का नतीजा तुम्हें मिला है, पर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जिस दिन तुम सच्चे दिल से किसी को चाहोगे, अपने घमंड को छोड़कर एक साधारण इंसान की जिंदगी जियोगे और अपने दिल में बदलाव लाओगे, जिस दिन तुम लोगों के दुख दर्द को पहचानने लगोगे और सच्चे मन से उनकी मदद करोगे, उस दिन तुम्हारा यह श्राप टूट जाएगा और तुम अपने असली रूप में वापस आ जाओगे। इतना कहकर मयूर वहां से गायब हो गया। राजकुमार विक्रम बहुत देर तक खुद को पानी में देखकर रोता रहा। फिर उसने हिम्मत करके उठने की कोशिश की और अपने राजमहल की तरफ जाने लगा। राजमहल में जैसे ही उसने कदम रखा, वहां के सिपाहियों ने उसे तुरंत रोक दिया और पूछने लगे, अरे भद्दे दिखने वाले आदमी, तुम कौन हो जो मुंह उठाकर राजमहल की तरफ बढ़े चले आ रहे हो? विक्रम ने जब यह सुना तो उसे जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। राजकुमार ने बार बार चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बताया कि मैं राजकुमार विक्रम हूँ, क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे? यह सुनकर सिपाही जोर जोर से हंस पड़े। देखो देखो, ये राजकुमार विक्रम है। जाओ जाओ, आईने में अपना चेहरा देखो। कहाँ राजकुमार विक्रम और कहाँ तुम, भद्दे से दिखने वाले एक मजदूर जैसे आदमी। अरे यहाँ से चले जाओ। अगर राजमहल के किसी सदस्य ने यह सुन लिया कि तुम खुद को राजकुमार बता रहे हो तो तुम्हें मौत की सजा मिल जाएगी। इतना सुनते ही राजकुमार वहां से चला गया। वह शहर में जगह जगह घूमने लगा, पर कोई उसे नहीं पहचान रहा था। राजकुमार विक्रम सब लोगों को रोक रोक कर बता रहा था कि मैं राजकुमार विक्रम हूँ और एक मयूर के श्राप के कारण मैं ऐसा हो गया हूँ। पर उसकी बात सुनकर सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। राजकुमार विक्रम ने शहर छोड़ने का फैसला किया और अपनी यात्रा शुरू कर दी। सुबह से शाम तक वह चलता रहा। उसके पैरों में छाले पड़ गए। न उसके पास कोई घोड़ा या गाड़ी थी, न ही उसके पास कोई बग्घी थी। आज पहली बार वह पैदल इतनी दूर तक चलकर आया था, जिससे उसके पैरों में छाले पड़ गए। राजकुमार चलते चलते एक गांव में पहुंचा। राजकुमार को बहुत जोर की भूख और प्यास लगी हुई थी, पर जिससे भी वह पानी मांगता, सब लोग उसे दूर भगा देते। कोई भी उसे खाना या पानी देने के लिए तैयार नहीं था। राजकुमार उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी वहां से एक बूढ़ा किसान गुजरा। बूढ़े किसान को राजकुमार विक्रम पर बहुत दया आई। उसने देखा कि एक मजदूर पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा है। बूढ़ा किसान उस मजदूर के पास गया और बोला, बेटा रो मत, क्या तुम्हें काम की तलाश है?
काम शब्द सुनते ही राजकुमार विक्रम चौकन्ना हो गया। उसने यह शब्द आज से पहले कभी सुना ही नहीं था और न ही कोई काम किया था। उसे इस तरह हैरान देखकर किसान ने कहा, देखो, मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। तुम मेरे खेतों में हल चला सकते हो और बदले में मैं तुम्हें खाना और रहने के लिए जगह दे दूंगा। इतना कहकर उस बूढ़े किसान ने अपने थैले में हाथ डाला और 2 रोटियां निकालकर विक्रम के हाथ पर रख दी। विक्रम को बहुत तेज भूख लगी थी। उसने बड़े प्यार से वह रोटियां खाईं। आज सूखी रोटियों में भी उसे बड़ा ही स्वाद आ रहा था। वह बूढ़े किसान के साथ उसके घर पहुंचा और अब वह एक साधारण इंसान की जिंदगी जीने लगा। वह दिन रात खेतों में काम करता, हल चलाता, गुड़ाई निराई सब कुछ करता। कड़ी धूप में काम करने की वजह से विक्रम का शरीर और भी काला पड़ गया था, पर अब उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसे अब गांव की जिंदगी अच्छी लगने लगी थी। वह अब मेहनत से जी नहीं चुराता था और सच्चे दिल से किसान के खेतों में काम करता था। उस बूढ़े किसान ने अपने घर के सामने एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर विक्रम को दे दी थी, जिसमें वह पूरे दिन मेहनत करके थक हार कर शाम को सो जाता था। समय समय पर किसान उसे उसकी मजदूरी भी दे दिया करता था। एक दिन की बात है, खेतों से लौटते वक्त विक्रम ने किसी औरत के रोने की आवाज सुनी। उसने चारों तरफ नजर उठाकर देखा तो एक पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी रो रही थी। विक्रम से उसका रोना सुनकर रहा नहीं गया। वह उस लड़की के पास पहुंचा और बड़े प्यार से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या परेशानी है? उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और विक्रम की तरफ देखते हुए बोली, क्या बताऊं, मेरी माँ बहुत बीमार है और हमारे घर में उनका इलाज करवाने के लिए एक भी पैसा नहीं है। मेरे पिता का बहुत समय पहले देहांत हो चुका है। मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर उन्हें भी कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। इतना कहकर वह लड़की जोर जोर से रोने लगी। अब विक्रम से उसका रोना देखा नहीं गया। आज ही विक्रम को बूढ़े किसान ने उसकी मजदूरी दी थी और उससे कहा था, विक्रम, आज बाजार जाकर अपने लिए ढंग के कपड़े ले आना। देखो, तुम्हारे कपड़े सारे फट चुके हैं। पर विक्रम को अपने कपड़ों से ज्यादा उस लड़की की जरूरत बड़ी लगी। उसने उस लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने अपना नाम काजल बताया। विक्रम ने उससे कहा, काजल, ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, इन्हें ले जाओ और अपनी माँ का इलाज करवाओ। काजल ने गीली आंखों से विक्रम की तरफ देखते हुए कहा, पर यह तो तुम्हारी मजदूरी के पैसे लगते हैं। तुमने यह सारे पैसे मुझे दे दिए, अगर मैं ये लौटा न पाई तो? विक्रम ने कहा, कोई बात नहीं, पर पहले जाओ अपनी माँ का इलाज करवाओ। यहाँ बेकार में समय मत गंवाओ। यह सुनकर काजल अपने आंसू पोंछते हुए ढेर सारी दुआएं देते हुए वहां से चली गई। 1 हफ्ते बाद काजल अपनी माँ के साथ विक्रम के पास खेतों पर पहुंची और हाथ जोड़कर विक्रम से कहने लगी, हे नौजवान, उस दिन तुमने मेरी मदद की, जिसकी वजह से मेरी माँ जिंदा बच पाई है। तुम्हारा यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे काजल, ऐसे नहीं कहते। भला इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? आज के बाद ऐसे मत कहना कि मैंने तुम पर कोई एहसान किया है। इतना सुनकर काजल ढेर सारी दुआएं देते हुए अपनी माँ के साथ अपने घर चली गई। अब काजल रोज विक्रम से मिलने खेतों पर जाती और दोनों घंटों बैठकर बातें करते। काजल विक्रम को गांव के जीवन के बारे में बताती। लोग किस तरह से संघर्ष करके रोटी कमाते हैं, यह सब जानकारी विक्रम को देती। जिंदगी का अनुभव उसे विक्रम से ज्यादा था, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा था। उसने बहुत दुख दर्द सहे थे। उसने राजकुमार विक्रम को सारी बातें बताईं, यहाँ तक कि उसने विक्रम से कहा, विक्रम, महलों में रहने वाले राजा और वजीर हमारा दुख दर्द नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके हाथ में सोने का चम्मच होता है। हम लोग तो तुरंत कुआं खोदकर तुरंत पानी पीते हैं। हमारे पास कोई धन इकट्ठा नहीं होता है। रोज कमाया रोज खाया। महलों में रहने वाले लोग हमारा दुख दर्द भला क्या ही जानेंगे। धीरे धीरे काजल ने जीवन का सच और संघर्ष विक्रम को समझा दिया था। विक्रम अब जिंदगी का मर्म समझ चुका था। अब विक्रम रोज काजल का इंतजार करता। जिस दिन काजल न आती
उसे अच्छा नहीं लगता था। विक्रम को भी काजल का आना बहुत अच्छा लगता था। उससे बातें करके उसे ऐसे लगता कि इस दुनिया में उसका भी कोई है, नहीं तो वह तो बिल्कुल अकेला हो चुका था। जिस दिन काजल न आती उस दिन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और उसकी आंखें काजल को ढूंढती रहती। एक दिन अकेला बैठा वह सोच रहा था कि क्या वह वही विक्रम है जिसने इतनी सुंदर सुंदर राजकुमारियों को ठुकरा दिया था। आज वह विक्रम एक साधारण सी लड़की के लिए इतना बेचैन हो रहा है। उसने अपने अंदर महसूस किया कि वह काजल को चाहने लगा है। इधर काजल का भी यही हाल था। काजल भी अपने मन में विक्रम की तस्वीर बसाए हुए थी। एक दिन जब काजल विक्रम से मिलने पहुंची तो उसने विक्रम से कहा, विक्रम, तुम कहां से आए हो? तुम कौन हो? यह सुनकर विक्रम खामोश हो गया। उसकी आंखों में छाई उदासी काजल से छिप नहीं सकी। काजल के बार बार जोर देने पर विक्रम ने कहा, काजल, मैं बहुत दूर से आया हूं। मैं पहले ऐसा नहीं था। मैं पहले बहुत ही घमंडी और बुरे स्वभाव का था, जो कभी इंसानों को इंसान नहीं समझता था। शायद यह कह लो कि उसी करने का प्रायश्चित करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यह सुनकर काजल ने कहा, विक्रम, अपनी पिछली जिंदगी में तुम चाहे जैसे भी रहे हो, पर मेरे सामने जो आज विक्रम खड़ा है वह एक सच्चा और अच्छे दिल का इंसान है। तुम दूसरों के दुख दर्द को समझते हो, उनकी मदद करते हो। भला इससे ज्यादा अच्छाई और क्या हो सकती है? मुझे तो तुम्हारे जैसा दूसरा अच्छा इंसान इस धरती पर कोई दिखता नहीं है। ऐसे वचन काजल के सुनकर विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने काजल का हाथ पकड़ते हुए कहा, काजल, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। मैं बहुत दिनों से अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, एक खालीपन भर गया है। काजल ने कहा, विक्रम, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। इतना कहकर काजल विक्रम के गले लग गई। अब तो विक्रम और काजल में प्यार बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन विक्रम ने बड़ी हिम्मत करके काजल से कहा, काजल, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या मुझ जैसे साधारण पुरुष से तुम विवाह करना चाहोगी? यह सुनकर काजल ने कहा, विक्रम, तुम कोई साधारण नहीं हो। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी चमक है। देखो, दिल की अच्छाई किसी इंसान को साधारण नहीं रहने देती। तुम दिल से अच्छे हो तो तुम साधारण कैसे हो सकते हो? और रही बात रूप और सुंदरता की, तो यह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। शर्माते हुए काजल ने अपनी बात कही। यह सुनकर विक्रम के तो पैर जैसे जमीन पर नहीं टिक रहे थे। आज वह इतना खुश था कि इससे पहले जिंदगी में कभी खुश नहीं हुआ था। उसने काजल को अपने दिल से लगा लिया। थोड़ी देर बाद काजल अपने घर चली गई और विक्रम भी आकर अपनी झोपड़ी में लेट गया। आज उसकी भूख प्यास मानो सब गायब हो गई थी। खुशी के मारे वह लेटा बहुत देर तक काजल के बारे में सोचता रहा। फिर उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद एक तेज रोशनी की वजह से उसकी आंखें चौंधियाने लगीं और विक्रम ने जब आंखें खोलकर देखा तो क्या देखता है? वही सुनहरा मयूर उसके सामने खड़ा है। चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ है। विक्रम बड़े आश्चर्य से मयूर की तरफ देखता जा रहा था। इस तरह से विक्रम को अपनी तरफ देखते हुए मयूर ने विक्रम से कहा, विक्रम, आज तुम्हारा श्राप टूट चुका है। तुम्हें अपनी जिंदगी का सबक मिल चुका है। तुमने समझ लिया है कि बाहरी सुंदरता से बढ़कर मन की सुंदरता है। मन का सुंदर होना बहुत जरूरी है। तुमने लोगों के दुख दर्द को समझा है और उनकी मदद भी की है। तुमने सच्चे दिल से किसी से प्यार भी किया है, किसी को सच्चे दिल से चाहा भी है। इसलिए आज तुम्हारा श्राप टूटता है और तुम्हारे हृदय परिवर्तन की वजह से तुम्हें तुम्हारा राजपाट, धन दौलत, रूप जवानी, सब कुछ तुम्हें वापस मिल जाएगा। इतना कहकर मयूर ने अपने पंख फैलाए। पंख फड़फड़ाने से एक तेज रोशनी प्रकट हुई। उस तेज रोशनी की वजह से राजकुमार विक्रम की आंखें बंद हो गईं। थोड़ी देर बाद प्रकाश धीरे धीरे खत्म हो गया। राजकुमार विक्रम ने आंखें खोलीं तो जैसे ही आंखें खोलीं, अपने शरीर पर सुंदर कपड़े, शाही पोशाक और गहने देखकर विक्रम दंग रह गया। विक्रम दौड़कर नदी के पास गया। नदी में रात की चांदनी में अपना चेहरा देखा तो उसका रूप और जवानी
उसे वापस मिल चुका था। विक्रम की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह वापस आकर अपनी झोपड़ी में सो गया। आज विक्रम देर तक सोता रहा। जब विक्रम खेतों पर न पहुंचा तो काजल की बेचैनी बढ़ी और वह उससे मिलने उसकी झोपड़ी पर पहुंची। काजल ने देखा कि झोपड़ी में विक्रम की जगह एक दिव्य पुरुष खड़ा है जो गहनों से सजा है, सुंदर कपड़े पहने हैं, जिसकी सुंदरता के आगे चांद की सुंदरता भी फीकी पड़ जाए। ऐसे सुंदर पुरुष को देखकर काजल की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। उसने उस दिव्य पुरुष से पूछा, तुम कौन हो और मेरा विक्रम कहाँ है? यह सुन मुस्कुराते हुए राजकुमार विक्रम ने कहा, अरे पगली, मैं ही तो तुम्हारा विक्रम हूँ। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? काजल 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, नहीं, तुम तो कोई देव पुरुष लग रहे हो। विक्रम ने काजल का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाया और अपनी पिछली जिंदगी की सारी कहानी काजल को बताई। काजल यह सुनकर बहुत ही हैरान हुई और उदास होते हुए विक्रम से कहने लगी, विक्रम, क्या तुम अपने राज्य को वापस लौट जाओगे? क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मुझे भुला दोगे? विक्रम ने काजल का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे पगली, तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ? भला तुम तो वह इंसान हो जिसने मुझे जिंदगी का असली मतलब समझाया है, जीवन जीने की कला मुझे सिखाई है। मेरा और तुम्हारा साथ तो अब जन्म जन्मांतर का हो चुका है। राजकुमार के ऐसे वचन सुनकर काजल कहने लगी, तुम तो एक दिव्य पुरुष, देखने में बड़े ही सुंदर पुरुष हो और मैं एक साधारण सी लड़की हूँ। तुम्हारे पीछे तो न जाने कितनी राजकुमारियां होंगी जो तुम पर मरती होंगी। तो क्या मैं तुम्हारे लायक हूँ? राजकुमार विक्रम ने कहा, अरे काजल, ऐसी बेकार की बातें न करो। किसने कहा कि तुम सुंदर नहीं हो? तुम्हारा मन दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा पवित्र है। मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें अपनी रानी बनाकर जिंदगी भर अपने साथ रखूंगा। इतना कहकर विक्रम ने काजल को अपने दिल से लगा लिया। इधर राजकुमार के इस तरह से गायब हो जाने के बाद राजा भवानी सिंह बड़े ही परेशान हो गए थे। उन्होंने शहर गांव-गांव राजकुमार की खोज करवाई, पर 2 सालों से राजकुमार का कोई पता नहीं चल रहा था। आज अचानक राजकुमार विक्रम का समाचार पाकर वे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। और समाते भी कैसे नहीं, आज पूरे 2 साल बाद उन्हें अपने बेटे का समाचार जो मिला था, अब वह पूरे बैंड बाजे, घोड़े, बग्घियों के साथ राजकुमार विक्रम को लेने उस गांव में पहुंचे। उन्होंने अपने बेटे को 2 साल बाद जब देखा तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने दिल से अपने बेटे को लगाते हुए पूछा, पुत्र, तुम कहाँ चले गए थे? राजकुमार विक्रम ने उसके बाद सारी कहानी राजा भवानी सिंह को बताई और काजल से भी मिलवाया। सारी सच्चाई सुनकर राजा भवानी सिंह ने काजल को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया और उन दोनों को लेकर अपने महल में पहुंचे। कुछ दिन बाद उन्होंने उन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी करवा दी। अब राजकुमार विक्रम पहले जैसे घमंडी बिल्कुल भी नहीं रहे थे। उनका दिल बदल चुका था। अब वे लोगों का दुख दर्द सुनते और हमेशा उनकी मदद करते, और काजल में तो जैसे उनकी जान बसती थी। काजल को बिना देखे उन्हें चैन भी नहीं आता था। काजल भी ऐसा सुंदर और दिल का अच्छा पति पाकर धन्य हो गई थी।